अब इस पर भी दीनदयाल जी ने तो कहानी नहीं लिखी, लेकिन इस पर भी एक कहानी है कि बुढ़िया जो थी उसको बहुओं ने निकाल दिया घर से कि बुढ़िया बोझ है, 3 टाइम खाना मांगती है, उसके बाद मेरे शरीर पर तेल लगाओ मैं बूढ़ी हूँ मांगती है। तो उन्होंने धक्के मार के बुढ़िया को निकाल दिया। अब बुढ़िया बेचारी धक्के खाती हुई इधर उधर गई, कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ, कभी मंदिर में जाकर रोटी मांग ले, कभी कुछ मांग ले। तो पंडित ने कहा, बुढ़िया तुझे मैं तरकीब बताऊँ, बहुआ तुझे खींच खींच के ले जाएंगी। न क्या कहते हैं, मैं संदूकड़ी दे रहा हूँ, एक छोटी संदूकड़ी, इसमें कहते हैं ईंट पत्थर डाल दे छोटे छोटे टुकड़े, उनकी आवाज़ ज़्यादा होगी। और कहते हैं इसको खड़काता यूँ कि इसको बजाना और बजाते हुए जाना। तो बहुआ कहेंगी बुढ़िया, फिर आ गई, कहेगी बुढ़िया तो यूँ कहना जी मैं जंगल में पड़ी थी, रो रही थी, तो एक देवता प्रकट हुआ। उस देवता ने कहा बुढ़िया ये सोना चांदी ले ले, इसे बेच बेच के अपना पेट भरती रही हो। अब बहू मैं कहाँ बेचने जाऊँ बाज़ार में सारा। तो पंडित की बात मान के बुढ़िया जो थी चली गई घर। तो बहू आई, कहने लगी बुढ़िया फिर आ गई तो लात मार के निकाल देंगे। अरे मैं इसलिए आई हूँ कि वहाँ जंगल में मेरा कोई आदमी ये सोना चांदी चुरा लेगा, ये इसको ज़रा यहाँ संभाल। और उन्होंने बजा के दिखाया तो वो खड़खड़ की आवाज़ आई, अरे ये तो कुछ तो एक बहू कहने लगी कि तेरी सास थोड़ी है ये, मेरी भी तो मेरी सास है। उन्होंने खींच ली। दूसरी बोली तूने तो उस दिन धक्के दे के निकाला था, हट ये मेरी सास है। वो बुढ़िया जो थी टोकरी को बजाती रही, हिलाती रही, और वो बुढ़िया घर में आराम से रही। और जब वो बुढ़िया मरी, वो ताला तोड़ा, देखा तो ईंट पत्थर जो बुढ़िया ने धोखा दिया मैं। तो दीनदयाल जी भी यही कहते हैं। दीनदयाल जी कहते हैं कि विदेशों से जो हमारे पास संस्कृति आई है, वहाँ उस आदमी को बड़ा माना जाते हैं जिसने बहुत धन इकट्ठा किया हो। फोर्ड बहुत बड़े आदमी है, क्यों आदमी है, क्योंकि उनके कारखाने में 1 मिनट में 1 कार निकल तैयार हो जाती है, इतना पैसा इकट्ठा कर लिया। और कहते हैं हमारे यहाँ क्या है कि हर्षवर्धन ने 12 साल जो रुपया इकट्ठा किया था, वो प्रयाग कुंभ में गया और वहाँ जितने फ़कीर थे, जितने भिखारी थे, जितने आश्रमों से लाए थे, सब बांट दिया। और बांटते बांटते उसे ध्यान नहीं रहा, जब अपने डेरे में आया तो डेरे में आकर के देखा तो नहा के जो आया था तो लंगोटी पहने हुए, वहाँ कपड़े ही नहीं। तो उसने हाथ जोड़कर अपनी बहन से कपड़े मांगे कि मुझे लौट करके राजधानी तक जाना है। तो हर्षवर्धन हमारे यहाँ उतने ऊंचे राजा बन गए कि उनका। तो दीनदयाल जी ने कहा कि हमारे यहाँ वो आदमी ऊंचा माना जाता है जो सबको बांट करके दे।